नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से ई लेक्चर की अगली कड़ी में, चूँकि आप और हम सभी जानते हैं कि फ़िलहाल कोरोना महामारी अभी फैली हुई है, जिसकी वजह से संस्थान में विद्यार्थियों को बुलाकर कक्षा में अध्ययन करवाना संभव नहीं है। इसलिए आपके विषय से संबंधित छोटे छोटे ई लेक्चर जो हैं वो आपको यूट्यूब के माध्यम से और उसके लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आपका अध्ययन जो है वो बाधित ना हो। तो आज का हमारा जो पहला ई लेक्चर है वो है PR 303 एडवांस प्रिंटिंग टेक्निक्स के ऊपर फर्स्ट यूनिट फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग। इस ई लेक्चर में हम सबसे पहले ये देखेंगे, जो आज का हमारा लेक्चर है, कि फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग बेसिकली थी क्या, मतलब उसका इतिहास क्या रहा है। इसका जो कंटेंट्स है, रिटर्न कंटेंट्स, वो आपको गूगल क्लासरूम के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझा देता हूँ। बेसिकली इस प्रिंटिंग को हम एनिलिन प्रिंटिंग के नाम से जानते थे। शुरू में जो इसका नाम था वो था एनिलिन प्रिंटिंग, क्योंकि इसको जो यूज़ किया जाता है, इसकी जो इंक्स बनाई जाती थी वो डाई के द्वारा बनाई जाती थी, सिंथेटिक ऑर्गेनिक एनिलिन डाइस, जिसकी वजह से इसको एनिलिन प्रिंटिंग कहा जाता था। इसका जो इंट्रोड्यूस हुआ, जो आविष्कार हुआ, वो हुआ 1990 के आसपास, 1900 के आसपास। और ये एक रोटरी लीफ प्रिंटिंग प्रोसेस है। रोटरी यानी कि इसमें जो आपका दाब देने वाला और दाब लेने वाला दोनों जो सरफेसेस हैं वो रोटरी कंडीशन यानी कि सिलेंडर फॉर्म में होंगी। रिलीफ इसलिए क्योंकि इसमें इमेज एरिया जो है वो लेटर प्रेस की तरह जो इमेज एरिया उभरा हुआ होता है, वो इसमें भी इमेज एरिया उभरा हुआ होगा। दूसरी मुख्य बात, फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग का जो नाम है वो एनिलिन प्रिंटिंग के बाद में पड़ा। शुरू में एनिलिन प्रिंटिंग चूँकि डाई बेस्ड प्रिंटिंग प्रोसेस था, तो डाई की वजह से इसको कंटेमिनेट होने का बहुत खतरा रहता था, लोग इससे डरते थे। कहने का अर्थात ये है कि चूँकि डाई से हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो फूड पैकेजिंग वगैरह के अंदर इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। आगे जाके 1946 में इसका नाम एनिलिन प्रिंटिंग जब कंफर्म हुआ और US गवर्नमेंट ने जब इसको अडॉप्ट करना शुरू किया 1952 में, तो जो इसकी एसोसिएशन है उसने इसका नाम फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग कर दिया। मेनली इसका यूज़ है सारा पैकेजिंग इंडस्ट्री में। अ वैरायटी ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फॉयल, टिश्यू पेपर, पेपर बोर्ड, कोरोडेटिव बॉक्स, प्लास्टिक फिल्म कैन बी प्रिंटेड विथ फ्लेक्सो। इन फैक्ट, flexography printing owed its wide acceptance in the packaging industry to the invention of cellophane, which became popular in 1930s because it proved ideal for food packaging. Cellophane and cannot be printed with the offset process, although it can be printed on with the gravier. The cost of gravier cylinder production is so high that only the extremely long press run make the cellophane printing commercial. इसको पॉपुलरिटी जब मिली जब इसमें सेलोफेन की प्रिंटिंग शुरू हो गई, यानी प्लास्टिक फिल्म फॉयल के ऊपर जब हम प्रिंटिंग करने के सक्षम हुए, तो फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग ने ही हमें आज़ादी दी कि हम इन सबस्ट्रेट के ऊपर, कागज़ के अलावा सेलोफेन के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, फॉयल के ऊपर प्रिंटिंग कर सकें। और जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में सेलोफेन का आविष्कार जब हुआ, जो फूड पैकेजिंग की पैकिंग वगैरह के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, क्रांतिकारी साबित हुआ कि प्लास्टिक के अंदर आप कुछ भी पैक करके ले जा सकते हैं, कहीं से मूवमेंट कर सकते हैं, लिक्विड को भी पैक करके ले जा सकते हैं। तो फिर हम वो लोगों को ऐसी आवश्यकता ही पड़ी कि भाई ये जो प्लास्टिक की पैकिंग हो रही है, तो इस पर प्रिंटिंग भी हो, ताकि एक एडवर्टाइजमेंट भी चाहता रहे कि क्या चीज़ अंदर प्रिंट होती है। तो 1930 के अंदर इसका बहुत ज़्यादा तरीके से प्रसार हुआ, और ये आइडियल थी फूड पैकेजिंग के लिए। अब रही बात कि हमारे पास पैकेजिंग के लिए और पहले क्या साधन थे। हमारे पास एक तो लेटर प्रेस था, एक हमारे पास ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस था। ये दोनों ही प्रिंटिंग प्रोसेस जो हैं, ये सेलोफेन यानी प्लास्टिक के ऊपर या फॉयल के ऊपर प्रिंटिंग करने में सक्षम नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ ग्रेवियर ही ऐसा एक साधन था, ग्रेवियर प्रिंटिंग प्रोसेस, जो कि फॉयल के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर, सेलोफेन के ऊपर प्रिंट कर सकता था। लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग थी ग्रेवियर सिलेंडर बनाने की, जो कि उसकी प्रिंटिंग, जैसे ऑफसेट में प्रिंटिंग प्लेट होती है जो आपका इंप्रेशन ट्रांसफ़र करती है, ऐसे ही ग्रेवियर के अंदर ग्रेवियर सिलेंडर होता है जो आपका इंप्रेशन ट्रांसफ़र करता है। तो जो ग्रेवियर सिलेंडर था उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो केवल और केवल ऐसे सेलोफेन प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स जिनकी लॉन्ग रन जॉब थी, जिसका मतलब इंप्रेशन बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें प्रिंटेड चाहिए था, उसी में ही ग्रेवियर यूज़ करते थे। अगर थोड़ा कम चाहिए या शॉर्ट रन जॉब चाहिए तो फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
क्योंकि वो उसके मुकाबले काफ़ी इकोनॉमिकल यानी कि पर इम्प्रेशन बहुत सस्ती पड़ती थी। Ironically, the flexography process, which is ideal for printing on cellophane food packaging, got off to a slow start in commercial printing because of the mistaken belief that the aniline dyes are poisonous and that they would be contaminate food product. Even through the United States government approved the use of aniline ink for food packaging in 1946. मतलब शुरू में कॉमर्शियल प्रिंटिंग में एनिलिन प्रिंटिंग को इतना जल्दी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि चूंकि ये एनिलिन डाई से बनी है, इसलिए फूड प्रोडक्ट को फूड पैकेजिंग में जो हम फूड काम में ले रहे हैं उसको पैकेट का स्टोर करने के लिए, पैकेजिंग के लिए उसे कंटेमिनेट कर देगा। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने भी जब 1946 में उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद इसका नाम एनिलिन प्रिंटिंग जो था वो भी लोगों को डराता था। तो एनिलिन प्रिंटिंग का बाद में जब इसकी एसोसिएशन थी, एनिलिन प्रिंटिंग इंडस्ट्री फॉर्मली चेंज द नेम द प्रोसेस ऑफ फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग इन 1952। उसके बाद इस प्रोसेस ने रफ्तार पकड़ी और आज की तारीख में कॉमर्शियल प्रिंटिंग प्रोसेस में हम देखें तो 17% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इस फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग का है। तो ये जो बेसिकली आज का जो आपका लेक्चर था, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग के ऊपर। ये फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग क्या है? फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग एक रोटरी रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर छपने वाला और छापने वाला दोनों ही कंडीशन सिलेंडर होता है। ये एक वेब प्रिंटिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो भी आपका सब्सट्रेट होगा वो वेब फॉर्म में होगा। जो प्लेट होगी वो एक रोटरी सिलेंडर के ऊपर माउंट की जाएगी, जो कि रिलीफ फॉर्म में होगी। डैट मीन्स रिलीफ फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसमें जो इमेज एरिया है वो आपका उभरा हुआ होगा और नॉन इमेज एरिया दबा हुआ होगा। जो इंक होगी इसकी वो लिक्विड फॉर्म में होगी और हमारे पास तीन ही स्टेट हैं, लिक्विड फॉर्म और पेस्ट फॉर्म। दो ही स्टेट होती हैं हमारे पास, तो ये पेस्ट फॉर्म में नहीं होगी, लिक्विड फॉर्म में। दूसरा, ये जो सब्सट्रैक्ट है ये आपका सेलोफेन यानी प्लास्टिक फॉइल दोनों हो सकते हैं। पेपर और पेपर बोर्ड यानी कि जैसे बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं, हम बड़े कार्टन्स के हमारे हम दैनिक जीवन में देखें तो बड़े कार्टन्स होते हैं हमारे, जैसे फ्रिज की पैकिंग आई या फिर वॉशिंग मशीन की पैकिंग आई, जो बड़े बड़े हाउस होल्ड आइटम होते हैं जिनको हम कोरुगेटेड बॉक्स में करते हैं। और आप देखें कि कोरुगेटेड बॉक्स में जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट भी पैक होके आते हैं। मान लीजिए कोई कुरकुरे का पैकेट है 50 ग्राम का, तो वो 10 पैकेट एक बॉक्स में आएंगे, तो उस बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग हुई, तो उस बॉक्स की मोटाई ऐसी होती है कि कोई भी लेटर प्रेस या फिर ऑफसेट से उसको छापा नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए फ्लेक्सोग्राफी प्रोसेस को यूज़ करते हुए बड़ी मशीन बनाई जा सकती है, जिसमें पूरा का पूरा एक बॉक्स आप जो खुला हुआ बॉक्स है उसको फोल्ड किया हुआ नहीं, खोला हुआ बॉक्स, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं फ्लेक्सोग्राफी से। तो ये एक जो हमें आज़ादी मिली या जो हमें कहें कि हमें इंडिपेंडेंस मिली कि हम किसी भी बड़ी साइज़ के कोरुगेटेड बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग कर सकें, तो वो हमें मिली फ्लेक्सोग्राफी से। इसके अलावा जो पैकेजिंग वाला मामला था कि भाई आप प्लास्टिक के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए सरस थैली है, तो सरस थैली है, या फिर मान लीजिए डिस्पोजेबल गिलास है, डिस्पोजेबल गिलास आपके पैकेट में पैक होकर आ रहा है, उस पैकेट के ऊपर प्रिंटिंग है। तो वो एक तो डिस्पोजेबल गिलास की कॉस्ट बहुत ही कम होती है, और उसकी पैकिंग के ऊपर अगर ग्रेवियर से पैकिंग कराएं तो वो गिलास से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। तो उसके मुकाबले भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थी। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से ऐसी ज़रूरत पड़ी कि एक फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस का आविष्कार हुआ। ये उस आविष्कार के लिए नीडी आवश्यकताएं थी कि ऑफसेट से अगर आप जो काम कर सकते हैं पेपर प्रिंटिंग करने का, अगर वो सबस्ट्रेट पेपर के बजाय प्लास्टिक हो जाए या फॉइल हो जाए या फिर सेलोफिन हो जाए, तो फिर हम उसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे करेंगे। अब चूँकि पेपर और इसकी प्रिंटिंग पे मतलब ऑफसेट और इसमें हम देखें तो इसके प्रिंटिंग इंक के सूखने के प्रिंसिपल में भी फ़र्क है। जहाँ एक तरफ आप कागज़ यूज़ कर रहे हैं और जो इंक है उसके अंदर जो व्हीकल है वो ऑयल बेस है, वो उसके अंदर अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी का पोर्शन जो है उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके अंदर हम एवोपरेटिंग प्रिंसिपल के थ्रू इंक को सुखाते हैं। इंक के अंदर ऐसा कंटेंट व्हीकल के रूप में डाला जाता है जो कि हीट के बात ही या गर्म वातावरण में जाते ही उस वेब के वो एवोपरेट हो जाता है, केवल पिगमेंट उसके पास रह जाता है। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी। फ्लेक्सोग्राफी क्या है, फ्लेक्सोग्राफी इंकिंग सिस्टम क्या, इंकिंग सिस्टम कैसे सूखता है, और इसका सब्सट्रेट क्या है, इसे आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज का आपका लेक्चर यही है। अगले लेक्चर में हम फ्लेक्सोग्राफी मशीन के कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।